नमस्कार बच्चों, शुरू करते हैं। 25 सितंबर 2020 की क्लास 9th की हिंदी वर्कशीट, ये वर्कशीट नंबर 36 है। ऊपर अपना नाम और अध्यापक का नाम ज़रूर लिखिए। तो शुरू करते हैं। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। इसका शाब्दिक अर्थ है लेख। यह व्याख्या जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो। इसमें किसी विषय पर हम अपने विचारों को लिखित रूप से एक विशेष क्रम में अभिव्यक्त करते हैं। इसमें हमारे विचार बिखरे हुए न होकर संतुलित होते हैं। निबंध स्पष्ट होना चाहिए। निबंध क्रमशः शीर्षक, प्रस्तावना, भूमिका, विस्तार, उपसंहार, निष्कर्ष, इन 4 अंगों के मुख्य रूप से लिखा जाता है। निबंध में प्रस्तुत विचारों के संदर्भ में किसी कहानी के अंश, प्रचलित घटना या किसी कविता की पंक्ति को भी उदाहरण के रूप में शामिल किया जा सकता है। आप नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर इस निबंध का शीर्षक पहचान कर लिखिए और इन संकेतों का वाक्यों में प्रयोग कर ऊपर बताए गए क्रम को ध्यान में रखते हुए एक निबंध लिखिए। संकेत के लिए कुछ चित्र भी दिए गए हैं, तो अब आप उन्होंने कुछ चित्र दिए हैं और साथ में कुछ समझाया है, तो देख लेते हैं। स्वतंत्रता यानी आज़ादी। भारत लगभग 200 वर्षों तक अधीन रहा। देश गुलामी से आज़ाद हुआ। बहादुर लोग देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश को स्वतंत्रता कराने के लिए अंतहीन बलिदान दिए। देशभक्ति और देश प्रेम के लिए उन्होंने याद दिया है। उनका कारण स्वतंत्र है। देश को अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए लड़े, लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे, हर परिस्थिति से गुजरे, कई यातनाएं सही, जन जन को प्रेरित किया, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इनकी अंतहीन सूची है जिसमें कुछ प्रसिद्ध हैं जैसे रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, सुखदेव, सरोजनी नायडू। तो कुछ अज्ञात, कुछ ने शांति से तो कुछ ने उग्र रूप से भूमिका निभाई। इनके निस्वार्थ एवं कठिन परिश्रम के कारण देश आज़ाद हुआ। उनके अनमोल प्रयास बेकार न हो, इसलिए हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हम नीचे देखिए, बहुत सारे लोगों की फ़ोटो है। तो ये आपके भगत सिंह की फ़ोटो है, सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो है, ये चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो है, ये खुदीराम बोस थे उनकी फ़ोटो, मंगल पांडे, ये महात्मा गांधी, वीर सावरकर, ये आपका उसके बाद लक्ष्मीबाई की तो 2 फ़ोटो हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब किसके बारे में ये लिखा गया है, आप बता सकते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें सबसे पहले तो शीर्षक लिखना है ना। तो मेरे हिसाब से तो इस पूरी की पूरी बात के अंदर हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। तो सबसे पहले शीर्षक लिख लेते हैं। शीर्षक होगा स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी। और इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता लिखते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी
निशा होगा। तो बेटा हमने एक छोटी सी कविता लिखी, छोटी सी कविता की एक लाइन लिखी है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसके आगे पूरा निबंध लिखेंगे फिर कि स्वतंत्रता सेनानी वे बहादुर और दुस्साहसी लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के से अपने देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अंतहीन बलिदान दिए ताकि हम अपने देश में स्वतंत्र रूप से रह सकें और खुशियों का जीवन जी सकें। ब्रिटिशर्स भारतीयों पर शोषण के कई अन्यायपूर्ण कार्य करते थे, इसलिए ये स्वतंत्रता सेनानी ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश लोगों का सामना करने के लिए अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ने की हिम्मत रखते थे। वे भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए बहुत पीड़ा से गुजरे। लोग हमेशा उनकी देशभक्ति और अपने देश के प्यार के लिए उन्हें याद करते हैं। हम और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कभी भी उनके बलिदान और कड़ी मेहनत के लिए उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकते। स्वतंत्रता सेनानी वे लोग हैं जिनकी वजह से हम स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। कई स्वतंत्रता सेनानी लोगों को अंग्रेज़ों की क्रूरता से बचाने के लिए युद्ध के लिए चले गए। यहाँ तक कि अगर उनके पास लड़ने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं था, तब भी वे लोगों की सुरक्षा और अपनी देश की अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए लड़ते रहे। युद्ध के दौरान उनमें से कई की हत्या कर दी गई। इस तरह हम महसूस कर सकते हैं कि वे कितनी बहादुरी से हर परिस्थिति से गुजरे और हमें एक आज़ाद नागरिक बनाया। तो बच्चों, निबंध हमारा हो गया है आज का। आप लिख लेंगे इस निबंध को अपनी कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में। ऊपर लिखेंगे शीर्षक, फिर लिखेंगे छोटी सी कविता और फिर लिखेंगे ये सारी लाइनें। चलिए, आप लोगों से कल मुलाकात होगी फिर कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।